Friends, hello friends. Brajesh Misra once again with you with my new topic, a new video that is regarding preposition. Preposition, preposition आपको बहुत बार पढ़ाया गया होगा, बहुत आसान भी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में इसे बहुत यूज होता है, बहुत तरीके से पूछा जाता है, कई बार सेंटेंसेस को एडिट करने के लिए, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ऐसे तो आसान टॉपिक है, बट जब तक आप इसमें सही तरीके से इनको नहीं समझेंगे प्रीपोजिशंस को कि कौन सा प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, आपकी डिफिकल्टीज हमेशा आपके साथ रहेंगी रिगार्डिंग आपके प्रीपोजिशन के। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं अपने टॉपिक को। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं पूर्व सर्ग। सर्ग, पूर्व सर्ग। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद नाउन और प्रोनाउन to show its relationship with some other words in the sentences. A preposition is used. Preposition एक ऐसा शब्द है जो कि यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के लिए। कैसे नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है? कैसे? To show its relationship with some other words in the sentences. रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए, सेंटेंस के बाकी के शब्दों से इसका संबंध स्थापित करने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो कुछ प्रपोजिशंस हैं। सम प्रपोजिशंस आर in, at, to, by, for, since, from, with, on, of, upon, above, about, below, between, inside, outside, within, without, etc. तो फ्रेंड्स, हमें जब ये प्रीपोजिशन लिखे हुए मिलते हैं या आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए? आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। मीनिंग पता होने चाहिए और इनका यूज पता होना चाहिए। सपोज इन है तो इन किसके लिए इस्तेमाल होता है, बाई है तो कब इस्तेमाल होता है, सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, ऑन कब इस्तेमाल होता है। अगर आपको सही सही पता है तो आपको बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, इसमें है क्या, देखते हैं आगे। द कैट इज इन द रूम। द कैट इज इन द रूम। आई वेंट देयर बाई बस। ये जो बाई और इन है ये प्रीपोजिशंस हैं इन सेंटेंसेस में। फ्रेंड्स, एक और भी बात है कि एग्जाम्स में अगर आपको प्रीपोजिशन समझ में आता है तो कम से कम 4 सेंटेंसेस हर एक एग्जाम्स में आप आसानी से कर सकते हैं। कई बार प्रीपोजिशन आपकी मदद करता है, जो ब्रैकेट में फ्रेज या वर्ड्स दिए गए होते हैं फिल करने के लिए। तो अगर प्रीपोजिशन आप पहचानते हैं कि इसमें क्या यूज हुआ है, तो उसके जस्ट बाद वाला आपके लिए चूज करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन कई बार आपकी जाने अनजाने भी मदद कर जाता है। कैसे? चलिए आप आगे देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई करना प्रीपोजिशन का पहले आपको पता होना चाहिए। पहले आइडेंटिफिकेशन सीखिए प्रीपोजिशन का, कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि इसका यूज कई तरीके से होता है। तो यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, समटाइम्स प्रीपोजिशन कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन का उपयोग इन बिटवीन ही हुआ हो, सेंटेंस के एंड में भी इसका उपयोग हो सकता है। कैसे? आई वॉन्ट ए स्टूल टू सिट ऑन। आई वॉन्ट ए स्टूल टू सिट ऑन। मुझे एक स्टूल चाहिए जिस पर कि मैं बैठ सकूं। आई हैव नो पेन टू राइट विद। आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन टू राइट विद। अब यहाँ पर वो कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास पेन नहीं है टू राइट विद, जिससे कि वो लिख सके। तो यहाँ पर विद और ऑन प्रीपोजिशंस हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एंड में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
व्हाट इज ही लुकिंग एट? व्हाट इज ही लुकिंग एट? वो किसकी तरफ देख रहा है? ही हैज नो हाउस टू लिव इन। उसके पास कोई घर नहीं है जहाँ की वह रह सके। तो इन और एट ये अगेन प्रीपोजिशन है जो कि एंड में इस्तेमाल हुए हैं। व्हाट इज दिस नॉइस अबाउट? ये शोर किस बारे में है? ये शोर कैसा हो रहा है? दिस इज द जॉब आई एम ट्राइंग फॉर। ये वही नौकरी है, ये वही जॉब है जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था, सॉरी कोशिश कर रहा हूँ। विच शॉप डिड यू गो टू यस्टरडे? कल आप किस दुकान पर गए थे? वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम? वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम? आपने ये कहाँ से खरीदा? तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस के माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि डोंट थिंक कि प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस के बीच में ही इस्तेमाल होता है। सेंटेंस के एंड में भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। तो आप इसको देख के, इस तरीके से लिखा हुआ देख के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि एट है अगर, या इन है, अबाउट है और एंड में भी आया है, तो भी ये प्रीपोजिशन ही है। लेकिन फ्रेंड्स, एक और भी बात है, वो ये है कि in spoken English all these sentences are used, but in written English we use preposition in the beginning. बोलते समय जो मैंने आपको बताया तरीका कि सेंटेंस के एंड में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेंटेंसेस को जनरली डे टू डे लाइफ में बोलने में हम इस तरीके से इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन रिटन इंग्लिश में मोस्टली सेंटेंसेस में प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, इन्हीं प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल पहले भी होता है, दूसरे प्रीपोजिशंस का भी। कहने का टोटल मतलब ये है कि सेंटेंस बोलने में हम प्रीपोजिशन का ज्यादा इस्तेमाल एंड में करते हैं, लेकिन लिखते समय सेंटेंसेस में हम ज्यादा समय इनका उपयोग या तो शुरुआत में या तो सेंटेंस के बीच में ही करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हम इनका एंड में नहीं, इस बार हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन के माध्यम से। तो फर्स्ट वन देखिए, विद whom डिड यू गो? विद, विद जो है ये प्रीपोजिशन है, तो विद whom डिड यू गो? तुम किसके साथ गए थे? टू whom वर यू टॉकिंग? आप किसके साथ बात कर रहे थे? टू भी प्रीपोजिशन है। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय इट? आपने ये सामान कहाँ से खरीदा? आपने इसको कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर, तो फ्रॉम अगेन प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। टू विच शॉप डिड यू गो यस्टरडे? टू विच शॉप, आप किस दुकान पर गए थे कल? तो टू, विद, फ्रॉम, ये जो तीन प्रपोजिशंस मैंने बताए हैं, इनका इस्तेमाल यहाँ पर सेंटेंस के स्टार्ट करने में हुआ है, सेंटेंस को शुरू करने में हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देखकर भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि स्टार्टिंग में यूज हुए हैं, तो भी ये प्रपोजिशन ही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समटाइम्स वी यूज टू प्रपोजिशंस टुगेदर। कभी कभी क्या होता है कि हम दो प्रपोजिशंस को एक साथ लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ सेंटेंसेस में आप दो प्रीपोजिशंस को एक साथ लिखा हुआ भी देख सकते हैं। तो डोंट थिंक कि ये गलत है, नहीं, ये इसी तरीके से यूज होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए प्रीपोजिशन को और ये समझना चाहिए कि ये दोनों साथ में यूज हुए हैं। तो कुछ प्रीपोजिशंस का एग्जांपल्स के तौर पे मैं दे रही हूँ आपको। कुछ प्रीपोजिशंस इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। कहने का मतलब है कि दो प्रीपोजिशन एक साथ एक सेंटेंस में मौजूद हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम अमंग, फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम ऑफ, फ्रॉम विद इन, एक्सेट्रा। फर्स्ट वन देखिए, ही केम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। ही केम फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, फ्रॉम और अक्रॉस दोनों ही प्रीपोजिशन है। सी ड्रू ए स्टिक फ्रॉम अंडर द टेबल। फ्रॉम एंड अंडर से और नीचे के सेंस में आता है ये, फ्रॉम और अंडर।
आई सा द मैन, आई सा द मैन कम फ्रॉम विद इन द केव। विद इन अंदर की तरफ से इस्तेमाल होता है, अंदर के सेंस में इस्तेमाल होता है, और फ्रॉम से के इस्तेमाल सेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों का एक साथ इस्तेमाल किया गया है। फ्रॉम विद इन, आई सा द मैन, मैंने आदमी को देखा, फ्रॉम विद इन द केव, कम फ्रॉम तो बाहर आते हुए, केव से बाहर आते हुए हमने आदमी को देखा। तो समटाइम्स पार्टिसिपल्स वर्क्स लाइक प्रीपोजिशंस। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्रीपोजिशंस वो बताने की कोशिश की है जो पार्टिसिपल की तरह काम करते हैं। कुछ प्रीपोजिशंस पार्टिसिपल की तरह काम भी करते हैं, जैसे कि रिगार्डिंग, रिस्पेक्टिंग, कंसीडरिंग, कंसर्निंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग एक्सेट्रा। देखिए, आइए चलिए देख लेते हैं इनके यूजेस। रिगार्डिंग दिस मैटर आई कैन से नथिंग। रिगार्डिंग दिस मैटर आई कैन से नथिंग, दैट मीन्स इस मैटर के संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रिगार्डिंग पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी शब्द में, सॉरी, जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उसे पार्टिसिपल बनाना कहते हैं। तो रिगार्ड यहाँ शब्द है जिसमें आईएनजी ऐड किया गया है, तो ये रिगार्डिंग हो गया है। तो रिगार्डिंग दिस मैटर आई कैन से नथिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंसीडरिंग हिज एज। ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंसीडरिंग हिज एज। उसकी एज को कंसीडर करते हुए वो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो कंसीडर आईएनजी प्लस हुआ है, इस तरीके से ये कंसीडरिंग पार्टिसिपल बना है। द सन गिव्स लाइट ड्यूरिंग द डे। सूरज सारा दिन रोशनी देता है। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान रोशनी देता है। तो यहाँ पर ड्यूरिंग भी पार्टिसिपल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपको ये देखना चाहिए कि जब कभी भी आप प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हमने डिफिकल्ट प्रोपोजिशंस के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। रेयरली जिस तरीके से प्रीपोजिशंस यूज होते हैं वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी सिंपल यूज में जो प्रीपोजिशंस है उनको भी आप जानिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, इसके बारे में भी कभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि मैं बताऊंगी कि सिंपल प्रीपोजिशंस भी हैं, वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े से, इन पे थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए और समझिए इनको कि इनका इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है। शुरुआत में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, और पेयर्स में भी हो सकता है, और दो प्रीपोजिशन एक साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं किसी सेंटेंस में। तो आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये प्रीपोजिशंस ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं आपको इजीएस्ट वे में टॉपिक्स ग्रामर के बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।